हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइंडर में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़े थे, है ना। उसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट्स वगैरह देखे थे और बहुत सारे नंबर के बारे में देखे थे, ठीक है। तो आज स्पेशली हम लोग किसके बारे में लास्ट में क्या बताया था आप लोग को कि सीट नंबर के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, कि सीट नंबर कैसे काम करता है और हर प्राइम नंबर के लिए जो अप्लीकेबल है, तो हर नंबर के अलग अलग सीट नंबर निकल के आता है। किसी के लिए 2 आ जाता है, किसी के -2, कभी 5 आता है ना, वो आता कहाँ से हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करने वाले थे, ठीक है। और लास्ट क्लास पे हम लोग सिर्फ 5 के बारे में डील किए थे, ठीक है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और स्पेशली अगर कोई प्राइम नंबर होता है तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि इसके एग्जाम में क्या होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और अभी समझो लास्ट टाइम से और भी ज्यादा इसका कैसे कैसे बढ़ा है ना, पूछने का तरीका वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, भाज्यता का नियम। इसमें क्या है कि हम लोग जो 5 से लास्ट क्लास का 5 देखे थे कि 5 का अगर रूल होता है तो 5 का रूल क्या काम किया था कि अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 0 या 5 है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, है ना। तो देखो, जैसे हम लोग किसमें पावर चलाए थे, 2 में, कि अगर 2 का रहेगा तो कैसे होगा, 2 का पावर 2 का रहेगा तो कैसे होगा, 2 का पावर 1 में, 2 का पावर 4 में, 2 का पावर 5 में, है ना। इस तरह से देखे। उसी तरह किसके बारे में हम लोग डील करने वाले, 5 के बारे में डील करेंगे, क्योंकि 5 में भी क्या है, पावर का काम करता है। पावर कैसे काम करता है, इसमें ये करो। तो देखो 5 में कैसे काम करता है कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो रूल क्या था कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, है ना, यही देखे थे। तो देखो 5 का पावर 1 है तो लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। अगर 5 का पावर 2 रहेगा तो 5 का पावर 2 का क्या मतलब होगा, 25। तो ये कंपलसरी हो गया कि लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25, तभी जाके वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 25 से डिवाइड होगा, है ना। अगर मैं सपोज ऐसे कोई क्वेश्चन देता हूं 3652, ठीक, और मैं बोलूंगा ये नंबर किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, तो आप रिमाइंडर बताओ। हमें सिर्फ क्या करना है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो देखो ये कितना है, 2 है, मतलब 0 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, है ना। और इसी नंबर को अगर मैं बोलूंगा कि आप 25 से डिवाइड करके बताओ तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो 25 के लिए अभी हम लोग क्या देखें कि लास्ट की कौन सा डिजिट, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करेंगे किससे, 25 से। तो देखो लास्ट 2 डिजिट कितना है, 52 मतलब क्या होगा, तो 25 से जब 52 को डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा 50, तो बच क्या जाएगा 2। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2। मतलब क्या हुआ कि 25 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। अब देखो 25 मल्टीप्लाई करिए 5 का पावर 2 का। अब इसी तरफ काम करेगा कौन सा, 5 के पावर 3 में। 5 का पावर 3 का क्या मतलब हो गया, 125। अगर किसी भी नंबर को हमें 125 से डिसाइड करना है कि डिवाइड है या नहीं, तो कितना डिजिट देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, ठीक है। इसी तरह ये आगे भी काम करेगा। 5 का पावर 4 हो जाएगा, 5 का पावर 4 कितना होता है, 624, है ना। 625 में भी इसी तरह काम करेगा, ठीक है। तो अगर 5 का अगर कोई भी पावर आता है तो अच्छे से कर दोगे, ठीक है। 5 के पावर 1 में क्या देखें कि लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 और 5 होगा। 5 के पावर 2 में क्या देगा, 25 में कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट 25 से कटेगा तभी हम बोलेंगे कि वो नंबर किससे डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल है। 5 का 3 का मतलब क्या हो गया, 125 से डिविजिबल कोई नंबर तो कैसे चेक करेंगे कि लास्ट कितना डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए। अब 5 का 4 का मतलब 625, तो 625 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि लास्ट कितना डिजिट देखेंगे। 5 का 4 का मतलब 625 है, तो लास्ट कितना 4 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलो, जिस क्लास के लिए हम लोग बताए थे लास्ट क्लास में कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या हम बोले थे, सील, उसको देख लेते हैं। देखो ये सील क्या है, ये कैसे काम करता है। ये कुछ नहीं, एक रूल है ना, जो आपको पता होना चाहिए, और निकलता कैसे है वो भी पता होना चाहिए।
और एग्जाम में ऐसा कोई नहीं कि पहले से आपको याद रख के जाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर अगर आता है तो उसके साथ हम लोग सीट का कैसे अप्लाई करते हैं, उसको चेक कैसे करेंगे डिविजिबल है या नहीं है वो देखो। सबसे पहले तो ये अप्लीकेबल है, किसके लिए अप्लीकेबल है, ओनली फॉर प्राइम नंबर, ओनली फॉर प्राइम नंबर पे लगाएंगे, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर हमें बोलता है तो उसका सीट बताओ, जैसे अगर मान लो ये नंबर लिखा हुआ है 63529, ठीक है। अगर बोलते हैं 7 से डिवाइड करो तो हम लोग बचपन से कैसे करता है कि लास्ट डिजिट लेते हैं, ठीक है, उसका डबल करके फिर जो रिमेनिंग डिजिट होता है उसके साथ क्या करते हैं, उसको माइनस करते आते हैं, है ना। तो हम इसको जो लास्ट का डिजिट है उसके साथ 2 का ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, वो कहां से आता है, तो यहीं से निकल के आता है, ठीक है। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि कैसे ये आया कहां से, ठीक है। और हर नंबर के लिए अलग अलग जैसे प्राइम नंबर होते हैं, 7 का, 11 का, 13 का, सबका अलग अलग होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक। तो देखो 7 का अगर किसी भी नंबर का बोलेगा सीट रूल निकालने के लिए, ठीक है, किसी प्राइम नंबर का, तो सबसे पहले उसका टेबल लिखो, ठीक है। तो 7 का टेबल लिखेंगे, क्या हो गया 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 3 21, 7 6 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो सीट रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले 7 के मल्टीपल में जिसका भी आपको प्राइम नंबर का सीट रूल पता करना है तो सबसे पहले उसका टेबल लिखो, और उसको टेबल में क्या देखना है, हमें 10 के मल्टीपल से एक आगे पीछे वाला नंबर खोजना है। मतलब क्या मैंने बोला कि आप ऐसा नंबर जो देखो जो 10 के मल्टीपल से एक आगे होगा या एक पीछे होगा, ठीक है, उसमें ये रूल को हम लोग निकालेंगे। तो नंबर सबसे पहले हमें कहां मिला, 7 का, ये क्यों मिला, क्योंकि ये 21 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुने में 2, और नंबर एक ही आगे पीछे होना चाहिए, तो ये नंबर क्या है, एक आगे है। तो 21 को हम कैसे लिखेंगे, 10 गुने 2 प्लस 1, ठीक है। अगला नंबर कहां मिला हमें, 49 पे मिला, तो 49 को हम क्या लिखेंगे, 10 गुने में 5, ठीक है, 50 और माइनस का 1, ठीक है, तो 49 हो जाएगा। आया समझ। और आगे ऐसा नहीं कि और नंबर नहीं मिलेगा, जो 10 के मल्टीपल से एक आगे पीछे नहीं होगा, आगे भी आएगा, ठीक है, आप वहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम क्या करें उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम अभी फिलहाल यही लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो 21 को पकड़ो, तो 21 को कैसे अपने लिखा है, 21 को हमने जो 7 का मल्टीपल था इसको मैंने कैसे लिखा, 10 मल्टीप्लाई में 2 कितना, अब प्लस में 1, ठीक है। तो जो सीट है वो कौन सा, इसका यही जो इसका 10 का मल्टीपल है यही क्या हो जाएगा, इसका सीट हो जाएगा। और ये प्लस होगा या माइनस होगा उसके बगल का साइन डिसाइड करेगा, बगल में क्या है प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। इसीलिए 7 से और किसी भी नंबर को हम डिवाइड जो चेक करते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट डिजिट पकड़ते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी रिमेनिंग डिजिट से उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कब तक करते हैं, जब तक हमको 7 का मल्टीपल ना दिख जाए। 7 का मल्टीपल लास्ट में अगर दिखता है तो हम बोलते हैं कि 7 का ये नंबर डिवाइड होगा, अगर नहीं दिखता है मल्टीपल हम क्या बोलते हैं कि 7 का डिविजिबल इसमें नहीं होने वाला है। बात आया ना समझ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो अगर ये नंबर लिखा हुआ है 73592, ठीक, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ठीक है, कि ये नंबर 7 से डिवाइड मैं कर रहा हूं, 7 से डिवाइड, ठीक है। आप हमें ये चेक करके बताओ ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं होगा, हो रहा है, ठीक है, ये तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो इसका रिमाइंडर कितना है, तो क्या करेंगे, क्या रूल लगाएंगे, लास्ट वाला वही, क्या नंबर है 73592, लास्ट डिजिट क्या करेंगे, हटाएंगे, लास्ट क्या है 2 है, 2 का डबल कितना हो गया 4, 4 को क्या करेंगे प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि ये सीट क्या बोल रहा है माइनस करना है, तो 9 में से आ गया कितना बचेगा 5, अगला क्या बचा 5 3 7, फिर अगला क्या नंबर है 5, 5 को हटाएंगे, 5 का डबल कितना हो गया 10, इसमें से 10 क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना हो गया 725, फिर अगला नंबर हटाएंगे, 5 का डबल क्या हो गया 10, 10 इसमें से घटाएंगे कितना हो गया 62, ठीक है। तो जब लास्ट में 60 निकला, इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि 7 से क्या है मल्टीपल नहीं है, 7 से की नंबर क्या होगा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम साफ बोल सकते हैं कि ये जो टोटल नंबर है ये 7 से क्या होगा डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। हमें यही चेक करना था कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इसका सीट कितना निकल के आया 7 का -2 निकल के आया, ठीक है। और सीट आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से क्या मतलब हो गया कि अगर 49 को अगर हम लेके चलते हैं तो 49 का क्या मतलब होगा, इसका सीट कैसे निकलेगा 49 का, 49 को आप कैसे लिखोगे, 49 का मतलब हो गया 10 गुने में 5 और माइनस का 1, ठीक है। तो सीट क्या इसका कहलाएगा, जो 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल कितना है 5, ठीक है। अब बगल का साइन हमें क्या डिसाइड करेगा कि इसके साथ कौन सा साइन रहेगा, तो माइनस रहेगा क्या करेंगे प्लस, ठीक है। पीछे भी देखें हम लोग
कि जैसे प्लस था तो क्या किया माइनस, यहाँ माइनस से क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, अब किसी भी प्राइम का आप इसी तरीके से निकालोगे। ठीक है, और आगे कैसे निकालते हैं वो देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी पे जैसा ये लेते हैं कौन सा 73592। ठीक है, तो लास्ट नंबर हटाएंगे तो अब देखो पहले 2 था तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, अभी से कितना 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 5 में 10। अभी क्या हो रहा है पिछले में माइनस था तो माइनस किए, अभी में प्लस है तो प्लस करेंगे, तो 10 प्लस करेंगे कितना हो गया 7359 है तो क्या हो जाएगा 69। फिर ये 9 हटाएंगे, 9 का 5 टाइम करेंगे कितना हो गया 45, 45 इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे कितना हो गया 6 5 11 4 3 7 1 8 और ये 7। फिर से 1 हटाएंगे, इसको 5 टाइम करो तो 5 5 इसमें क्या कर देंगे प्लस, तो 8 5 13 कितना 80 दे 7 1 8। अब देखिए 83 हो गया, ये 7 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, इसीलिए ये नंबर क्या हो गया 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमने दोनों जगह से देखा, केवल इसका सिर्फ 2 होता है तो कैसे करेंगे, 5 होता है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब बात होता है कि हम कौन सा सीट लेके चले, 2 लेके चले या 5 लेके चले। तो आपको कैलकुलेशन में सबसे आसानी कहाँ पे हुआ, 2 पे हुआ या 5 पे हुआ, आपको जिस पे आसान लगे ना वो सीट लेके आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि जो छोटा नंबर है ना, जैसे 2 का हम लोग बहुत परचेक भी किए 7 से बचपन क्लास में, तो हम लोग 2 से ही काम किए। तो आप यहाँ पे भी क्योंकि 2 छोटा नंबर है 5 से छोटा है और 2 से करना हमारे लिए आसान भी है। ठीक है, तो आप 2 से ही चेक करोगे। ठीक है, तो 7 का पता चला कि सीट कैसे निकालें। ठीक है, अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 11। ठीक है, तो चलो अभी 11 का हम लोग चेक करते हैं कि 11 का हम लोग कैसे। अच्छा, एक और रूल होता है 7 का मल्टीपल चेक करने के लिए कि कोई नंबर अगर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है वो भी देख लो। ठीक है, जिसमें कंफर्टेबल फील करो आप वो नियम लगा सकते हो। क्या है 7 का कि अगर मान लो 5 9 2 3 6 4। ठीक है, ये है तो 7 का अगला रूल क्या होता है, एक और तरीका है 7 से डिविजिबल का कि आप 3 का पेयर बनाओ पीछे से। ठीक है, 3 का पेयर बना दिए। ठीक है, अब क्या करो 3 का पेयर बन गया तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो। तो क्या है 592 में से हम क्या करेंगे एक में से दूसरे को माइनस करो, जो बड़ा रहेगा वो। यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम है ना, साइन से काम नहीं है। तो कितना हो जाएगा 12 में 4 गया ये 8 हो जाएगा, ये कितना 8 में से 6 गया ये 2 बच जाएगा, और ये कितना हो गया 5 में से 3 गया 2 बच गया। अभी कितना हो गया 220। बस आप इसको चेक कर दो ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 7 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 7 से 7 3 21 से कुछ 18 नहीं कटेगा है ना, ये टोटल नंबर क्या हो जाएगा 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये रूल पता चला। क्या रूल है कि 3 का पेयर बनाएंगे कहां से बैक साइड से। ठीक है, अगर सपोज इसमें और ज्यादा नंबर होता चलो एक और एग्जांपल लो 9 2 7 8 2 3 5 8 4। ठीक है, तो मैंने क्या बताया 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, 3 का पेयर बना दिए। चलो इसमें तो एक नंबर था तो मान लो यहाँ पे 2 ही नंबर होता तो अगला नंबर में हम क्या लगा देते 0 लगा देते हैं। ठीक है, 3 पेयर बने। अब अल्टरनेट पेयर को क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, अल्टरनेट नंबर को प्लस करेंगे, अल्टरनेट पेयर को क्या 584 में 27 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 7 11 8 2 10 1 11 5 1 6। अगला कौन है 823। अगला पेयर कौन सा ये 823, उसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा कि 3 का पेयर बनाओ। ठीक है, पेयर बना दिए। अब अल्टरनेट पेयर को क्या करो प्लस करो, क्योंकि ये पेयर किसी के साथ जाएगा नहीं, अगला में आगे इसके नंबर कुछ है ही नहीं, तो ये अकेला रह जाएगा। ये 823 है और ये 584 किसके साथ प्लस हो गया 27 के साथ, तो जोड़े कितना 611 हो गया। अब 823 और 611 को क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1 और 8 में से 6 गया कितना हो जाएगा 2। अब इसको चेक कर दो आप कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, ये 7 से कटेगा 7 तरीके से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 7 से डिविजिबल ये नंबर नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा तरीका देखे 7 का, एक तो 2 वाला सीट लेके चले, पहले 5 का सीट लेके चले और दोनों कहां से अपने वो भी बताया आपको। ठीक है, और अगला 7 का रूल क्या है अगर मान लो और ज्यादा अच्छे से करना है जल्दी करना है तो आप इस तरीके को भी अप्लाई कर सकते हो कि 3 का पेयर बनाना है, फिर आप एक अल्टरनेट में से दूसरे अल्टरनेट को क्या करो माइनस करो 3 के पेयर वाला अल्टरनेट। ठीक है, और अगर वो पेयर जो माइनस करके आया अगर वो कटेगा ठीक है तो टोटल नंबर 7 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक, तो 7 का अच्छे से समझ गए। अब 7 के बाद कौन सा होता है 11। ठीक है, तो 11 में हम लोग क्या पढ़ते आए हैं 11 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आप अल्टरनेट नंबर को क्या करो प्लस करते जाओ, ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम करेंगे। ठीक है, अब 11 का क्या रूल बोलता है 11 का रूल बोलता है कि अगर कोई नंबर जैसे दिया हुआ है मान लो ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से लिखा हुआ है, ये सारा के सारा क्या डिजिट है? तो क्या करो अल्टरनेट नंबर को लो, अल्टरनेट नंबर
ठीक है, इसको एक साथ प्लस करो तो क्या होगा a प्लस सी प्लस ई प्लस जी। और अगला प्लेस का सम कौन है, b d f, b प्लस d प्लस f। ठीक है, अब इसका जो सम है वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो भी बोलेंगे कि ये नंबर 11 से कटेगा, और अगर मल्टीपल ये जो नंबर माइनस करके आएगा ये मल्टीपल 11 का निकलेगा तो भी बोलेंगे कि 11 का क्या हो जाएगा, वो नंबर, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 11 का रूल क्या बोला कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस। ठीक है, इसमें भी सम लगाना कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। ठीक है, वो क्या आना चाहिए, 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। बात आया समझ में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर में लिखता हूं कि 3 6 7 8 9 5 2, ठीक है, ये नंबर मैं आपको क्या, इसमें मैं सीट निकल के आपको नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये 11 का हम लोग बचपन से कर रहे हैं, उससे भी आसान है, सीट से भी आप, ठीक है, जो कर रहे हैं हम लोग ये वाला रूल, वो उससे भी आप पहले कर सकते हो। ठीक है, अल्टरनेट हम लोग क्या करो, प्लस करो तो क्या हो जाएगा, 3 7 10 9 19 19 और 2 कितना हो गया 21। अब उसमें से दूसरा प्लेस का जो सम है, इवन प्लेस का सम 6 और 8 14 14 5 19। ठीक है, माइनस के कितना हो गया 2। अब देखो 2 क्या आया, 0 आया नहीं आया, या फिर 11 का मल्टीपल आया नहीं, मतलब ये नंबर क्या हो गया 11 का डिविजिबल नहीं, ये नंबर क्या हो गया 11 से डिवाइड नहीं होगा। बात हुआ है क्लियर। ठीक है, क्योंकि 11 का ना बहुत ज्यादा यूज पड़ने वाला है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लो कि हम लोग 11 का कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 11 का निकालने का एक तरीका ये था, एक और तरीका क्या है कि वो भी बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उसको आप यूज करो। ठीक है, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ 11 का, जैसे सपोज 11 का कोई एक मल्टीपल ले लेते हैं। 11 का मल्टीपल जैसे मान लो मैं कुछ भी ऐसे ले रहा हूं 2 3 5 9 6 4। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो, या तो एक साइड से ऐसे चलो इस तरह से, ये भी वहीं से निकल के आया, ये कोई नया रूल नहीं है। ठीक है, आप क्या करो -4, 4 में से 6 गया -2, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अब इस सबको प्लस करो तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 में से 2 गया क्या 3, मतलब ये क्या निकल गया 3। अगर ये 0 या 11 का मल्टीपल आता तो हम क्या बोलते हैं कि नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या निकल गया 3, मतलब ये क्या हो गया नंबर 11 से डिविजिबल नहीं। बात क्लियर होता है। आप वैसे भी चेक कर दो, 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 और 6 13। ठीक है, दूसरा प्लेस का सम निकालो, 3 9 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, तो 16 में से माइनस करो कितना गया 3। ठीक है, और ये यही निकल के आएगा, मतलब उसी काम को और आसान बनाने का क्या है तरीका है। ठीक है, कि एक एक नंबर को आप, हम क्या कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं कि सारा चीज को एक साथ प्लस करके कर रहे हैं, फिर बाद में सारा जो इवन प्लेस का सम है उसको प्लस करके फिर एक दूसरे ऑड प्लेस में से और इवन प्लेस में से माइनस कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं इस वाले में कि दो को पकड़ करके और इवन को एक ही साथ माइनस कर रहा हूं, फिर बाद में मैं उसको क्या कर रहा हूं ऐड कर रहा हूं, तो ये काम और आसान है। ठीक है, इसको एक और जैसे फॉर एग्जांपल और नंबर दिया है 3 5 9 2 1 6 8 4। ठीक है, अब इसको चेक करना है ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो अभी मैंने इस तरह से क्या, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक ऐसा नहीं कि एक में ऐसे की और दूसरे में ऐसे नहीं, मतलब सेम तरफ से चलना है। अगर ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलेंगे, या फिर अगर आप ऐसे चल रहे हो तो सब में ऐसे ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया 4 में से 8 घटाओ, 6 में से 1 घटाओ, 2 में से 9 घटाओ, 5 में से 3 घटाओ। अगर यहाँ पे अगर सपोज ये 3 नहीं होता तो हम क्या ले लेते 0 ले लेते। ठीक है, तो 4 में से 8 गया कितना हो जाएगा -4, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 9 गया -7, 5 में से 3 गया 2। अब क्या करें सबको प्लस करो तो कितना हो गया 5 2 7। ठीक है, 7 और ये कितना हो गया 7 4 11, माइनस का 11 घटाएंगे तो कितना हो गया -4। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गया 11 से कटा नहीं, 11 से नंबर नहीं कटा, तो ये टोटल नंबर जो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या आता है अगर 0 आता है या मल्टीपल 11 आता है तो हम क्या बोलते हैं कि नंबर इससे 11 से डिविजिबल अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये नंबर हमारा क्या पता चला कि 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सपोज ऐसे एग्जांपल में क्वेश्चन देता हूं कि क्वेश्चन क्या है, अगर सपोज क्वेश्चन है 9 3 5
x4y नहीं y नहीं लो अभी 672, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 11, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये नंबर जो कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 डिजिट का नंबर दिया गया, ठीक है। x भी क्या है, कोई एक डिजिट है, तो आपको बोला गया कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि x का मैं ऐसा कौन सा वैल्यू लूं, x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है ताकि ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाए, 11 से डिविजिबल हो जाए, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े कि क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे, मतलब एक एक चीज को दूसरे में से क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे पीछे से, या फिर आप ऐसे किए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो दो करो, तो 2 में 7 गया कितना हो गया, माइनस का 5, 6 में 4 गया कितना हो गया 2, x में से 5 घटा तो x में से 5 घट जाएगा, 3 में से 9 गया माइनस का 6। अब इस सबको प्लस करो, तो प्लस करेंगे कितना हो गया, -6 या -5 कितना, -11 और -5, माइनस का 16, 16 में से हो गया 14, तो क्या निकल के आया x माइनस का 14, ठीक। अब देखो x माइनस का 14, अब हमें ये चेक करना है, अब देखो ये 14 है तो सबसे पहले क्या है, इसमें से जो 11 का मल्टीपल उसको हटा दो, 11 का मल्टीपल कितना 11 है, बच कितना जाएगा, x माइनस 11 में 14 में से 11 गया 3, मतलब 3 बचा। अब ये नंबर क्या होना चाहिए, ये नंबर अपना क्या निकल के आना चाहिए, या तो ये 0 होना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो x का वैल्यू में क्या क्या लूंगा तो ये 0 बन जाए या 11 का कोई भी मल्टीपल बन जाए। x अगर मैं मान लो सपोज 3 ले लेता हूं तो भी ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर अगर मुझे 11 बनाना है, ठीक है, तो 11 में कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं x का वैल्यू मैक्सिमम क्या ले सकता हूँ 9 ले सकता हूँ, और 9 में से 3 घट जाएगा तो हमेशा तो 6 रहेगा, क्योंकि एक डिजिट का नंबर 0 से लेकर 9 तक ही ले सकते हैं, कभी भी 11 बन सकता है नहीं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू 3 ही होगा, तब जाकर के क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, x 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसी के बेस पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले, इसको आप अच्छे से देखो, ठीक है। या फिर आप दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, सबको क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है, इवन प्लस का सम ऑड प्लस का सम, तो करके देखो उससे भी यही निकल के आएगा 935x4672, ठीक है। तो किसको किसको इसको इस तरह से हम प्लस कर कितना 9 5 14, 14 4 18, 18 7 कितना हो गया 18 और 7 18 7 कितना हो गया 25। अगला करो 3 + x 6 3 9 9 2 11, तो कितना हो गया 11 + x, ठीक है। अब एक में से दूसरे क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 25 में से 11 कितना हो गया 12 + x, ठीक। अब ये नंबर क्या होना चाहिए हमारा, ये जो निकल के आया इसमें से क्या करोगे, इसको जो ये 12 निकल के आया इसको क्या करेंगे, इसमें जो 11 का मल्टीपल उसको हटा देंगे, क्या नंबर क्या बच गया 1 + x, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू पता करना है कौन कौन सा वैल्यू हम x का ले कि हमारा क्या निकल के आ जाए, वो डिविजिबल हो जाए किससे, मतलब 11 से डिविजिबल है, x का वैल्यू में पता करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब 0 में लूंगा तो होगा नहीं 1 2 3 क्या, यहाँ तक अगर मैं 9 तक की कोई भी वैल्यू तो 9 1 कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे ये समथिंग कुछ मिस्टेक हो गया था, 25 में से 11 कितना 12 नहीं बचेगा, कितना बचेगा ये हो गया हमारा 14, और माइनस करेंगे है ना तो ये कितना हो गया माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 11 का क्या करेंगे मल्टीपल हटाएंगे, 11 का मल्टीपल हट के ये 14 में से हट जाएगा, कितना बचेगा 3 - x, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या लेंगे जो हमारा नंबर क्या हो जाए 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो या तो मैं अगर 3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो भी डिवाइड कर देगा। अब 3 के अलावा कोई नंबर नहीं ले सकता, अगर मान लो हमें 11 इसको डिफरेंस को बनाना है तो मैक्सिमम मैं x का वैल्यू क्या ले सकता हूँ 9 ले सकता हूँ, है ना। और 9 लेने पर भी क्या हो जाएगा ये नंबर कटेगा नहीं, तो हमें क्या एक ही वैल्यू पॉसिबल है, x का वैल्यू क्या निकल के आया 3 निकल के आया, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ ना, ठीक। अब देखो आगे जो नंबर है हमारा कौन सा प्राइम नंबर का 11 के बाद कौन सा नंबर आता है 13। अब देखो 13 में कैसे हम लोग सीध नंबर उसका निकालते हैं, ठीक। 7 का कैसे निकाल रहे, सबसे पहले आप क्या निकालो टेबल निकालो, ठीक। अब देखो 13 का क्या लिखेंगे टेबल लिखेंगे, तो टेबल लिखो 13 का क्या हो जाएगा 13 × 13 26, 13 × 3 40, 13 × 4 52, 13 × 5 65, 13 × 6 78, 13 × 7 91, इसी तरह आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 13 से करेंगे तो कौन सा नंबर है जो 10 के प्लस माइनस 1 से आगे है, तो ये देखो 39, 10 × 4
-1। ठीक, एक तो ये मिला। अगला कौन सा नंबर मिला? ये, इसका क्या है? 10 इंटू में 9 प्लस का 1। ठीक है ना। अब देखो जो 39 है उससे सीट कैसे निकलेगा कि 10 मल्टीप्लाई में 4 माइनस का जो 1 किया तो हमारा सीट क्या हो गया? 4 हो गया, और माइनस है तो क्या करेंगे यहाँ पे? प्लस कर देंगे। ठीक है ना। तो 13 का जो सीट निकल गया वो कितना निकल गया? 4 निकल गया। आप यहां से निकालोगे क्या हो गया? 9 है तो 9 हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या निकल के आ जाएगा? माइनस निकल के आ जाएगा। अब देखो आप कौन सा यूज करना ज्यादा प्रीफर, 4 या 9? क्योंकि आसान कौन सा हमारे लिए? ये 13, 4 आसान है ना। तो 13 का जो सीट हम कौन सा यूज करने वाले हैं? 4 यूज करने वाले हैं। अब किसी भी नंबर का आपको ये चेक करना है, डिविजिबल चेक करना है, ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सीट हम क्या लेके चलेंगे? 4 लेके चलेंगे। ठीक है। कैसे हम लोग 7 में क्या लेके चले थे? 2 लेके चले थे, अब 2 से चेक किए थे। उसी तरह इसमें क्या करेंगे? 4 से चेक करेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं 5 6 9 7 2 8 है। ठीक है। आपको ये चेक करना है कि 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे? लास्ट नंबर को हटाएंगे और किससे मल्टीप्लाई? 4 से मल्टीप्लाई, और प्लस करना है माइनस, डिसाइड करेगा ये साइन। तो ये साइन क्या है? प्लस का है, तो साइन क्या होगा? प्लस होगा। तो 8 कितना हो जाएगा? 32। 32 प्लस करो तो कितना हो गया? 4 7 3 10 9 1 10 6 1 7 और 5। फिर लास्ट नंबर हटाओ 4, इसमें क्या हो जाएगा? 16, इसमें प्लस करो तो क्या निकल के आएगा? 5 7 1 6। फिर लास्ट नंबर हटाओ, लास्ट नंबर क्या है? 6। 6 का हो गया 6 चुका 24, इसमें 24 क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 4 1 5 7 2 9 और ये 5। फिर से 5 हटाएंगे, 20 हो गया, 20 इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 9 और 5 2 7। ठीक है। अब चेक कर दो 79। 13 के टेबल में 79 आता है? नहीं आता है। ठीक है। तो ये नंबर क्या हो गया? जो ये टोटल नंबर है ये 13 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो आप चाहे तो फिर जो इसका सीड 9 है वो लेके भी आप चेक कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर आने वाला है। ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? किसी भी नंबर का सीड कैसे निकालते हैं, और वो भी किसके लिए एप्लीकेबल? ओनली फॉर प्राइम नंबर का, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको दिक्कत यही करने वाले हैं। ठीक है। तो 13 का समझ गए। अब देखो अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 17 का। अब देखो 17 का हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ। इसके आगे आप ये सीख जाओगे कि किसी भी प्राइम नंबर का हम लोग सीड नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है। और उसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? टेबल लिखना है। तो 17 का टेबल करो। 17 कम 17 17 34 17 51। ठीक है। और नंबर कहाँ आता है? जो 10 के प्लस माइनस 1 होगा, 10 का मल्टीपल होगा प्लस माइनस 1 होगा, तो कितना होता है? 17 नमा 17 7 119। हाँ ये आता है। और कहीं पे आता है? ठीक है। और आगे आया तो देख लेंगे। ठीक है। आगे से भी आप निकाल सकते थे। एक तो यहाँ मिला, इसको आप कैसे लिखोगे? 10 गुने में 5 और प्लस का 1। ठीक है। तो इसका सीट कितना हो जाएगा? ये 5 का क्या हो जाएगा? 5, और ये प्लस है तो क्या निकल जाएगा इसके साथ? माइनस। ठीक है। तो 17 का जो पहला सीट निकला वो कितना निकला? माइनस का 5। यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे? 10 गुने 12 और माइनस का 1। इसका सीट क्या हो जाएगा? 12, वो भी कैसा? प्लस का। ठीक। तो 17 के इसमें हम लोग कौन सा सीट यूज करने वाले हैं? माइनस का 5 सीट यूज करने वाले, क्योंकि 12 से ज्यादा है और 12 का टेबल पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इजी हमारे लिए क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी नंबर का, किसी भी प्राइम नंबर का सीट कैसे निकालते हैं पता चल गया। तो इसकी बदौलत आप किसी भी नंबर का, किसी प्राइम नंबर का भी आप सीट निकाल सकते हो। जैसे सपोज अगला नंबर 19 ले लो, तो 19 तो खुद एक पॉइंटा हो गया, फिर उसके बाद 19 नंबर 171 टेबल में आता है, ये भी आप ले सकते हो। तो इसको क्या लिखेंगे मैं? 10 गुने तो 20 और माइनस का 30 का सीट निकल के क्या हो गया? प्लस का 2। या फिर यहां से निकालोगे कितना हो जाएगा? 10 गुने 17 170 प्लस 1, ये 17 का हो जाएगा, प्लस का निकालेंगे माइनस। तो 19 का क्या? 2 सीट निकला, एक तो प्लस का 2 और एक माइनस का 7। तो कौन सा यूज करेंगे हम? ये 2 का। ठीक है। अब कोई सा भी प्राइम नंबर बोलो उसका निकल जाएगा। जैसे 29 ही ले लो। ठीक है। तो 29 तो खुद है, इसको क्या मैं क्या लिखूंगा? 10 गुने में 3 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा? 3 का 3 या माइनस है तो प्लस। बात हो रहा है ना क्लियर? ठीक है। तो आप इसके बदौलत आप किसी भी प्राइम नंबर का सीट निकाल करके आप उसका डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। और आपको कोई सा भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है। तो चलो इस पे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको वो दे रहा हूँ, आप एक एक करके हम लोग उसके माध्यम से बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप एक एक करके बनाते चलो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? चलो पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला
कि ये A39A ये किससे डिविजिबल है 72 से। तो आपसे पूछा क्या है कि फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ A, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि A39A है और ये डिविजिबल किससे 72 से। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई कंपोजिट नंबर होगा तो उसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो 72 का आप ब्रेक कैसे कर सकते हो कि ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए 8 और 9 दोनों से, ठीक। तो 8 का क्या रूल था कि लास्ट कितना डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए किससे 8 का रूल में। और 9 का रूल क्या है कि 9 का रूल इसका जो डिजिट का सम है वो क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं सबसे पहले 8 का रूल लगाऊं तो 8 में क्या हो जाएगा 8 से ये अगर इसको मैं करूंगा तो 8 कितना 8 चुका 32 कितना बचेगा यहाँ पे 5 बच जाएगा। अब मैं 5 के बगल में क्या बैठाऊंगा कि 8 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 कितना 56 तो 8 6, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे हमें पता क्या चला कि a का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा। तो आपको क्या यहाँ पे 8 का क्या बोल रहा है 8 से कितना पे 8 चौका 32 4 पे कट जाएगा तो 32 हाँ यहाँ पे कितना 7 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। तो अगर 7 हो गया तो 7 के पास में आप क्या बैठाओगे है ना कि 8 के टेबल में आ जाए तो 8 के टेबल में 7 के पास में क्या होता है 72, ठीक है। 8 9 72 हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या पता चला 2 पता चला। अच्छा अगर ए का वैल्यू 2 पता चला आप 2 रखोगे तो क्या 2 रखने पे क्या ये 9 से हो रहा है नहीं वो भी हमें चेक करना है। तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 2 3 9 2 करके देखो 2 2 4 4 3 7 7 2 9 और 9 हो गया ना। तो हमें पता चल गया कि ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है क्योंकि ए जैसे हम 2 लेते हैं तो वो सब के सब इसमें सेटिस्फाई। आप 2 के अलावा कुछ भी वैल्यू रख लो क्योंकि 7 के बगल में 8 का जो मल्टीपल आता है वो 72 ही होता है। फिर उसके बाद क्या होता है 7 से वो आगे बढ़ जाता है 80 के यहाँ पे 8 आ जाना चाहिए था है ना। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या वैल्यू पॉसिबल होगा ए का वैल्यू क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। ए इक्वल टू कितना हो गया ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन इसी बेसिस पे आप ट्राई करो कि ये नंबर दिया आप क्या बोले आपको 44 44 का मतलब क्या हो गया 11 into 4, ठीक है। तो आपको चेक करना है कुछ जो दिया गया डिजिट है 6 डिजिट का नंबर वो डिविजिबल 44 से है या नहीं है आपको वो बताना है, ठीक। तो देखो उसको कैसे करेंगे आप सबने ट्राई किया होगा। तो नंबर क्या लिखा हुआ है 35x4y2, ठीक है। और डिविजिबल किससे बोला है 44 से। तो सबसे पहले हम किसका चेक करेंगे तो करने का सबसे पहले कोशिश करो 12 नंबर का चेक करने का, ठीक है। और लास्ट में क्या दिया मैं 4 दिया तो 4 के लिए क्या रूल होता है कि लास्ट का कितना डिजिट होना चाहिए y 2 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 डिजिट लोगे, ठीक है। अब 11 का रूल क्या है 11 का रूल का अल्टरनेट डिजिट का सम है ना या फिर हम लोग क्या पढ़े हैं अभी दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि आप इसको माइनस करो। तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2 माइनस y 4 माइनस x अगला क्या 5 में से 2 तो ये निकल के क्या आ जाएगा हमारा कितना हो गया 4 और 2 6 6 2 8 8 माइनस x माइनस y, ठीक है। अब अगर ये 11 का मल्टीपल है तो क्या होना चाहिए तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए या फिर ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो हमें पता चल गया कि ये 8 का 8 है माइनस ये x प्लस वाई हमसे वही पूछा है x प्लस ये y ही पूछा है। ये क्या बन जाए 0 बन जाए या तो ये 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो जाए। तो देखो ये 0 बनेगा कब यहाँ पे अगर x प्लस वाई का वैल्यू 8 हो जाए, ठीक है 8 जैसे होगा तो ये 0 बन जाएगा। बात हो रहा है ना क्लियर कि अगर x प्लस वाई और दोनों एक साथ अगर मैं ले लूँ 8 तो 8 में से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक ही साथ निकाला था देखो वो भी निकल गया x प्लस वाई निकालना था तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या निकल के आया 8 निकल के आया, ठीक है। हाँ यहाँ पे अलग अलग आपसे पूछता कि x क्या है y क्या है तो भी हम लोग अच्छे से कर लेते लेकिन यहाँ पे हमें पूछा क्या है कि आप x प्लस वाई बताओ, ठीक है। आप x और प्लस y को 8 रखो आप देखो 8 की जगह पे मैं यहाँ पे फिर से अगर y अलग से पूछता तो मैं एक एक रखते देगा 1 रखूँ 2 रखूँ 4 से कैसे कैसे तो 4 से कौन कौन सा नंबर 2 पे कैसे आता है या तो 1 रखो तो भी कट जाएगा 2 रखने पे नहीं कटेगा 3 रखने पे कटेगा है ना 4 रखने पे नहीं 5 रखने पे कट जाएगा 6 पे नहीं 7 पे कटेगा, ठीक है। ये वैल्यू मतलब y का क्या 1 3 5 7 ये वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं पूछता कि y का वैल्यू क्या है फिर उसी तरह x सोचते अगर x मान लो y हम 1 रख रहे तो x कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पे। और ये नंबर फिर अगर ये 3 5 7 4 1 2 होता और फिर मैं चेक करता ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है फिर ये कटता है। बात हो रहा है ना क्लियर। तो हमसे पूछा x प्लस वाई तो कितना निकल के आया 8 निकल के आया, ठीक है। चलो अगला नंबर ट्राई करो ये क्लियर हुआ होगा जिसको मैं रब कर रहा हूं ऊपर का दोनों क्वेश्चन आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अगला नंबर क्या बोला है
कि 5 3 5 ए बी, और ये डिविजिबल किससे 3 7 11, ठीक है, ये तीनों नंबर से भी। और ये नंबर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 7 11 13 37, इस पे स्पेशल क्लास ही बनने वाला है, ठीक है। तो आप इस नंबर को बस देख के रखो, और इसका बहुत ज्यादा यूज है ना, वो आगे क्लास में मैं आपको बताऊंगा, और एग्जाम में भी इससे ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिलहाल हमें ये क्वेश्चन दिया, पूछा क्या कि नंबर किससे डिविजिबल है, 3 7 11 दोनों से डिविजिबल है, तो आपको बताना क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ए बी। तो ठीक है, देखो सबसे पहले 11 का रूल क्या है, 11 के रूल में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, आगे कोई नंबर दी तो माइनस करो, तो क्या हो जाएगा b माइनस ए प्लस 5 में से 3 गया 2, अब 5 में से 0 गया, कितना हो जाएगा 5, तो क्या निकल के आया b माइनस ए प्लस 7। ये किसके लिए, ये हम किसके लिए निकाले हैं, 11 के लिए। अब 3 का रूल क्या बोलता है कि 3 के रूल में क्या, इसका जो डिजिट का सम है वो किससे होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 5 3 8 8 5 कितना हो गया 13, तो 13 में 3 का जो डिविजिबल हटा दो, 12 हटा दो, क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 प्लस ए प्लस बी, ये जो नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए 3 6, कोई भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें वही निकाल, हमें दोनों लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या ले सकता हूँ, ये नंबर क्या होना चाहिए 11 के लिए, ये तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो ये 0 11 का मल्टीपल कैसे आएगा, अगर मान सपोज मैं यहाँ पे अगर 1 लेता हूँ तो इसको कितना लेना पड़ेगा, हमें क्या 0 बनाना है, तो 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनेगा, 0 बनेगा, या फिर इसको क्या ले लो 8 ले लो, और इसको 1 ले लो, तो भी बन जाएगा। हाँ, सेम टाइम आपको ये रख के देखना पड़ेगा कि ये नंबर जो 3 और 6 के मल्टीपल हो रहा है नंबर, जैसे आप 8 रखे तो 8 1 9, और ये 1 रखो तो 10 नहीं आया, मतलब ये वैल्यू क्या इसको सेटिस्फाई नहीं किया, ये आपको नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला वैल्यू देखो, इसको अगर आप 2 ले लो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 में से 2 गया कितना 7, हाँ ये 14 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ। अगर इसको आप उल्टा करके देखो, इसको आप उल्टा करो, मतलब इसको आप 2 बनाओ और इसको 9 बनाओ, तो कितना -7 आप प्लस 7, तो 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा। आप जब यहाँ पे रख के देखो, a का वैल्यू कितना 9 और b का वैल्यू कितना 2 और ये 1, तो कितना हो गया 9 2 11 1 12, हाँ तो 12 देखो 12 में क्या हो रहा है 3 का मल्टीपल मिल रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो वैल्यू हमें क्या निकल के आया 2, b का वैल्यू और a का वैल्यू कितना निकल के आया 9 निकल के आया, ठीक है। अच्छा अब उल्टा करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि आप 9 लो इसको और इसको 2 लो, तो कितना 9 में से 2 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, क्योंकि हमें साइन का भी देखना है, ठीक है। तो हमें पता क्या चला कि a कितना है 9 है और b कितना है 2 है, तो हमसे क्या पूछा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, b का वैल्यू 9 81 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा a माइनस यहाँ पे, ठीक है, कितना निकल गया माइनस का 81, और कितना हो जाएगा 9 2 18, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे मैंने कुछ किया है, ये b माइनस ये हो गया 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 5 में से 0 गया क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या पता चला कि a हमारा 9 है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये गलत हो गया है ना, a के लिए कितना 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 9 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 × 9, ठीक है 81 माइनस 4, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो जाएगा 99 माइनस 4 कितना हो गया 95। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या पता चला हमें 95 है, ठीक है, ये क्लियर हुआ ना अच्छे से। अब देखो अगला नंबर में क्या बोला है कि ये डिजिट का नंबर है और डिविजिबल किससे 72 से है, ठीक है, तो 72 को आप ब्रेक करो और करो जल्दी से, ये भी पहले जैसा ही है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। हमें डिजिट क्या दिया है 389x 6378y। अब 72 का क्या मतलब हुआ, ये किससे डिविजिबल है 8 और 9 दोनों से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया 8 का क्या रूल था कि लास्ट का कितना डिजिट 3 डिजिट होना चाहिए, तो लास्ट का 3 डिजिट पकड़ो, ठीक है। अब 8 से डिवाइड करो, तो 8 से डिवाइड करो कितना 8 9 72, यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, कितना बचा 6 बचा। बताओ 6 के बगल में मैं कौन सा ऐसा नंबर रख दूं कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया y कितना है y 4 है, ठीक है y 4 है। अब अगला क्या है 9 में क्या है कि इसका सम कितना होना चाहिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए, जो 9 है वो हटा दो, ये 6 3 9 हो जाएगा। अब क्या 8 3 और कौन कौन सा 9 है, तब जो 9 है उसको हटा दो, तो नंबर क्या बच गया 8 3 11 और ये 8 8 16, ठीक है। तो बच क्या गया 3 + 8 + x + 7 + 8 + y तो निकाल ही लिए y 4 है, तो देखो कितना हो गया 8 7 15 15 4 19 19 और 8
27, ठीक है। तो 27 से तो 9 के मल्टीपल हो ही गया वो, तो 27 को हटा तो बच क्या, 3 + x। अब बताओ, अब मैं x की जगह पे कौन कौन सा वैल्यू लूं, है ना, ये क्या आ जाए, 9 का मल्टीपल आ जाए। तो हम x का निकल के आया, 6 निकल के आया। और कोई ऐसा नंबर है जो यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे और वो क्या मल्टीपल हो जाए, 9 का मल्टीपल हो जाए। अगर मैं इसका 9 भी लेता हूँ x का मैक्सिमम वैल्यू, तब भी 9 3 12 ही रहेगा, है ना। तो वो नहीं निकल के आया, 0 लूंगा तो भी नहीं हुआ, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू 6, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया, 6, और y का कितना निकल के आया, 4। तब इसमें रख दो तो कितना हो जाएगा, 6 से 6 में कितना हो, 36, और ये क्या हो जाएगा, 7 से 4 में 28, तो 814, अच्छा 3 2 5 1 64, 64 का वैल्यू क्या निकल के आया, 8। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या निकल के आया, इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात हुआ ना क्लियर। अब देखो ये डिजिट है और आपको किससे बोला डिवाइड है, 144, 144 का मतलब क्या हुआ, 16 का 144, और 16 का क्या मतलब हुआ, लास्ट का कितना डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट किससे होना चाहिए, 16 से होना चाहिए, तो इसको 4 डिजिट पकड़ो, ठीक है। अब 16 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 16 3 48, 48 से ये उनसठ, यहाँ पे 11 बच गया, और ये 5 बैठे रहते हैं 115, तो कितना 16 7 112, तो यहाँ पे कौन बच गया, 3 बच गया। अब 3 है और मैं y की जब ऐसा कौन सा वैल्यू रखूं कि किससे डिवाइड हो जाए, ये 16 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, मतलब y का वैल्यू हमें पता चल गया कितना है, 2 है, ठीक है। अब देखो जैसे y का वैल्यू पता चला, आप x का तो आराम से निकाल लोगे पहले जैसा, है ना। तो चलो ये आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है, आप जरूर करके हमें बताना, ठीक, और इसको ट्राई जरूर करना। तो दोस्तों ये आज का क्लास कैसा लगा, है ना, ये जरूर बताइएगा। और इसके रिलेटेड और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया ना, ये 3 7 11 13 17 ये स्पेशल नंबर ही है। जैसे इसको तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 1001 बन जाता है, कभी ये रिपीट नंबर ए बी ऐसे हो जाता है ना। तो सबका मैं अलग से ही क्लास लाऊंगा, उस पर बहुत सारे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बस आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। और दोस्तों जो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।